हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ट्यूशन्स। तो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का चैप्टर 1 दैट इज़ कॉस्ट शीट कंप्लीट हो गया था और हमने उसका टेस्ट लिया था जिसमें मैंने 3 क्वेश्चंस डाले 10 मार्क्स ईच के। 30 मार्क्स का मैंने आपका टेस्ट लिया है। अब इस वीडियो में मैं उस टेस्ट के सॉल्यूशन आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। तो आ जाओ अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, सन एंड मून लिमिटेड इज़ अ लीडिंग हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग स्टार्टअप। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2023 के एग्ज़ाम में भी आया है। मैंने टेस्ट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और मॉड्यूल का जो ट्रिकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है मैंने वही डाला करने हैं टेस्ट में। तो इससे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस होंगे और आपको पता भी चलेगा कि आपका स्टैंडर्ड क्या चल रहा है पढ़ने के लिए, कहाँ पर आप स्टैंड कर रहे हो। ठीक है। तो वैसे तो मुझे इस टेस्ट का बिल्कुल अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया है। सिर्फ एक ही स्टूडेंट, मुदासिर नाम है उसका टेस्ट अच्छा गया है। उसने 30 में से 22 मार्क्स स्कोर किए हैं। बाकी किसी के टेस्ट का रिस्पॉन्स बिल्कुल भी अच्छा नहीं आया है। तो आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, अगर आपको CMA इंटर क्लियर करना है, वरना बेटा बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इस वीडियो में। Sun and Moon Limited is a leading hardware manufacturing startup. It manufactured and sold 200 computers in the year 2022. 2022 में 200 कंप्यूटर्स उन्होंने प्रोड्यूस किए हैं और सोल्ड किए हैं, सेल किए हैं। मैन्युफैक्चर भी 200 किए हैं और सेल भी 200 किए हैं। मतलब क्लोजिंग स्टॉक का कंसेप्ट इसमें नहीं आने वाला है। द समराइज्ड ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ SML फॉर द ईयर 2022 इज एज फॉलोज। यहाँ पे उन्होंने हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है। क्या दे रखा है इसमें? कॉस्ट ऑफ मटेरियल दे रखा है। 2022 की डिटेल्स हैं ये सारी। 12 लाख, डायरेक्ट वेजेस 18 लाख, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस 7,50,000। फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट है, सेल्स हैं 60 लाख की, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस 9 लाख, जनरल एक्सपेंसेस 3 लाख, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस 1,50,000, सेलिंग एक्सपेंस 4,50,000। एंड यहाँ पे उन्होंने हमें दे रखा है नेट प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट वहाँ से आया। मतलब ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है 2022 का। हमें करना क्या है? मैनेजमेंट ऑफ SML एस्टिमेटेड द फॉलोइंग फैक्ट फॉर द ईयर 2023। उन्होंने कुछ एस्टिमेट लगाए हैं 2023 के लिए। ये हैं उनके एस्टिमेट। इन एस्टिमेटेड के बेसिस पे आपको 2023 की कॉस्ट शीट प्रिपेयर करनी है। ठीक है। क्या एस्टिमेट लगाए हैं मैनेजमेंट ने कि 2023 में उनका आउटपुट एंड सेल्स इंक्रीज हो जाएगा और टोटल आउटपुट एंड सेल्स कितना हो जाएगा? 300 कंप्यूटर्स। 100 से बढ़ जाएगा उनका आउटपुट एंड सेल्स। द आउटपुट एंड सेल्स विल बी 300 कंप्यूटर्स। आपका आउटपुट एंड सेल्स 300 रहने वाला है। प्राइस ऑफ मटीरियल विल राइज बाय 25% कंपेयर टू प्रीवियस ईयर लेवल। जितना आपका प्रीवियस ईयर लेवल में था उससे आपका प्राइस ऑफ मटेरियल 25% से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यही कि मटेरियल का प्राइस कैसे आएगा। मटेरियल आपको दे कितना रखा है? 12 लाख मटेरियल दे रखा है। अब मटेरियल कंज्यूम्ड वेरिएबल कॉस्ट होती है ना जी, बिल्कुल। वेरिएबल कॉस्ट कैसे इंक्रीज़ होती है? पर यूनिट बेसिस पे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होती है। मैंने आपको क्लास में ये बताया है कि फिक्स्ड कॉस्ट टोटल बेसिस पे इंक्रीज़ होगी एंड वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट बेसिस पे इंक्रीज़ होगी। इसके मैंने आपको क्वेश्चंस भी करवाए हैं। कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए हैं। फिर भी ये मटीरियल वाला पॉइंट सबका ही गलत था, ऑलमोस्ट सबका गलत था, किसी किसी बच्चे का सही हुआ था। तो मटीरियल अगर हमारा है 12 लाख, कितनी यूनिट्स बना रहे हैं हम 2022 में? 200 यूनिट्स बना रहे हैं। तो पर यूनिट आपका कितना आ जाएगा मटेरियल? मैं आपको ना डायरेक्ट सॉल्यूशन पे लेके जाती हूँ, ऐसे टाइम वेस्ट होगा करके दिखाने में। ये देखो 12 लाख आपका डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट लग रही है 2022 में। कितने कंप्यूटर्स पे? 200 कंप्यूटर से डिवाइड करोगे तो आपको पर यूनिट मिल जाएगी ना, पर यूनिट मिल जाएगी। अब आपको उस प्राइस को, जो आपका पर यूनिट मटेरियल का प्राइस आया है, उसे इंक्रीज़ करना है 25% से। तो प्लस कर देंगे 25%। आपके पास पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी 2023 की, है ना। पर यूनिट आइए आपको टोटल पे निकालनी है तो मल्टीप्लाई कर दोगे आप 300 से, तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 22,50,000। ठीक है, ये तो सिंपल था। फिर नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास वेजेस क्या बोली है यहाँ पे? 18 लाख वेजेस दे रखी हैं 2022 में और 2023 के लिए वेजेस का क्या बोला है?
वेजेस पर यूनिट विल राइज बाय 10%। आपकी वेजेस पर यूनिट से राइज होंगे 10% से, जैसे डायरेक्ट मटेरियल का किया वैसे ही वेजेस का भी होगा। वेजेस आपकी 18 लाख हैं, 200 यूनिट्स पे पर यूनिट वेज आ जाएगी, 10% से इंक्रीज़ करेंगे और आपकी पर यूनिट वेज आ जाएगी 2023 के लिए, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 300 यूनिट से, तो आपकी वेजेस कितनी आ जाएगी 29,70,000। तो ये हमने लिख दी 29,70,000 और ये हमने मटेरियल लिख दिया था, और यहाँ से हमारी क्या निकल गई, प्राइम कॉस्ट निकल गई। अब नेक्स्ट क्या जाएगा इसमें, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस जाएंगे। 7,50,000 दे रखे हैं 2022 में। क्या बोला है उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस के लिए, मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस विल इंक्रीज इन प्रपोर्शन टू कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस। आपकी कंबाइंड कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड वेजेस मतलब प्राइम कॉस्ट के प्रोपोर्शनेटली इंक्रीज होंगे आपके मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस। कैसे होंगे ये देखो, आपके पहले मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस थे 7,50,000, उन्होंने क्या बोला कि आपकी प्राइम कॉस्ट के बेसिस पर वो इंक्रीज़ होंगे। ये जो 7,50,000 है ये आपको 2022 के दे रखे हैं ना, है ना। 2022 में आपकी प्राइम कॉस्ट कितनी थी, 12 लाख प्लस 18 लाख, मतलब ये 7 लाख जो 50,000 है ये आपके स्टैंड कहाँ पे करते हैं, 2022 के लेवल पे स्टैंड करते हैं ना, मतलब कि इस वाली प्राइम कॉस्ट के ऊपर स्टैंड करते हैं। हमें जाना कहाँ पे है, जो हमारी 2023 की प्राइम कॉस्ट है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2023 की प्राइम कॉस्ट से, तो आपके आ जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस भी हमने यहाँ पे लिख दिए और हमारी आ गई वर्क्स कॉस्ट आ गई। अभी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी फिर यही होगी, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक तो कुछ भी नहीं है, तो वर्क्स ऑफ कॉस्ट ही हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होने वाली है। 65,25,000 कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी आ गई। फिर अभी हमें डालने हैं एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस। एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कौन से हैं, रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस सेम रहने वाले हैं, उसके लिए कुछ नहीं बोला उन्होंने। जनरल एक्सपेंसेस के लिए भी कुछ नहीं बोला, सेम रहेंगे। मैनेजमेंट एक्सपेंसेस के लिए भी कुछ नहीं बोला, सेम रहेंगे। 9 लाख, 3 लाख एंड 1,50,000 वो हमने उतार लिया। 9 लाख, 3 लाख एंड 1,50,000 और आपका यहाँ पे आ गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 78,75,000। अभी सेलिंग एक्सपेंसेस पे आ जाओ। सेलिंग एक्सपेंसेस के लिए इन्होंने क्या बोला, सेलिंग एक्सपेंस पर यूनिट विल रिमेन अनचेंज्ड। ये बच्चों ने, बहुत सारे बच्चों ने मैक्सिमम इसमें गलती की है। उन्होंने क्या बोला कि आपके सेलिंग एक्सपेंस अनचेंज्ड रहेंगे, पर अनचेंज्ड कहाँ पे रहेंगे, पर यूनिट आपके अनचेंज रहेंगे, मतलब पर यूनिट सेम रहेंगे, पर यूनिट पर उनमें कोई इंक्रीज या डिक्रीज नहीं आएगा। बट बेटा ये देखो, आपके सेलिंग एक्सपेंस 2022 में है 4,50,000, उन्होंने बोला पर यूनिट सेम रहेंगे, तो आपने 200 से डिवाइड करके पर यूनिट निकाल दिया, तो अब उसे मल्टीप्लाई करो ना 300 से। पर यूनिट तो अगर सोचो पर यूनिट 2 आ रहे हैं तो पर यूनिट तो 2 ही रहेंगे, बट टोटल में तो वो वेरी करेंगे ना, क्योंकि आपकी प्रोडक्शन ही इंक्रीज़ हो गई है। ठीक है, तो ये ऐसे निकलने थे 4,50,000 डिवाइडेड बाई 200 इंटू 300, तो आप क्या देते 6,75,000। ठीक है, ये आपके आगे सेलिंग एक्सपेंस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में प्लस किए सेलिंग एक्सपेंस, तो आगे आपकी कॉस्ट ऑफ सेल्स। देन उन्होंने प्रॉफिट के लिए क्या बोला, बाकी उन्होंने बोला अदर एक्सपेंस विल रिमेन अनअफेक्टेड, प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द ईयर 2023। कॉस्ट शीट तो हमारी बन गई है, बस प्रॉफिट एंड सेल्स ही रह गया। प्रॉफिट के लिए क्या बोला है, सजेस्ट अ सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस बताना है पर यूनिट टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। आपको सेलिंग प्राइस के ऊपर 20% का प्रॉफिट अर्न करना है। इसका मैंने आपको क्या सिखाया था कि आपको कॉस्ट ऑफ सेल्स गिवन है, प्रॉफिट आपको उन्होंने क्या बोल दिया, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, और हमें सेलिंग प्राइस ही नहीं पता है। अब इस केस में क्या करें, अगर हमें पता चल जाए ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर कितनी परसेंट पड़ेगी, तो हम डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर परसेंट डाल के अपना प्रॉफिट निकाल पाएंगे। बट हमें पता ही नहीं है ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर कितना परसेंट लगेगा। उन्होंने क्या बोला कि 20% आपके सेलिंग प्राइस के ऊपर लगेगा, बट हमें सेलिंग प्राइस ही नहीं पता है। तो अगर हमें पता, पर हमें ना कॉस्ट ऑफ सेल्स पता है, तो अगर हमें ये पता चल जाए ना कि कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर कितना परसेंट डालें तो हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, तो बहुत आसान हो जाएगा। तो हम इस परसेंट से कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर परसेंट निकाल लेंगे। कैसे निकालते हैं, अगर आपको उन्होंने बोला है 20% ऑन सेलिंग प्राइस, मतलब कि 2/10 ऑन सेलिंग प्राइस है ना,
20% को आप ऐसे लिखोगे 20 डिवाइडेड बाई 100, ये 0 कट जाएगा तो 2/10 ऑन सेलिंग प्राइस ही रह जाएगा आपका। अगर 2/10 ऑन सेलिंग प्राइस है तो सेलिंग पहले कॉस्ट प्राइस आता है, बीच में प्रॉफिट आता है, फिर सेलिंग प्राइस आता है। अब आपको सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस पे जाना है, मतलब आपको पीछे जाना है। जब पीछे को जाना है तो क्या करते हैं, माइनस करते हैं ना। तो हम भी माइनस करेंगे, किससे माइनस करना है, हमें न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर में से माइनस करना होता है। तो 2 में से 2 ऊपर न्यूमिनेटर वैसा ही रहेगा, डिनोमिनेटर में से न्यूमिनेटर माइनस कर देंगे, 10 - 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2/8 ऑन कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स हमारी कितनी है 85,50,000, तो 85,50,000 के ऊपर 2/8 लगाएंगे तो हमारे पास प्रॉफिट निकल आएगा। ऐसे ही हमने यहाँ पे प्रॉफिट लिख दिया। एक मिनट, ये देखो यहाँ पे हमने प्रॉफिट लिख दिया और फिर इन दोनों को प्लस करके हमारे पास सेल्स आ जाएगी। फिर इसे डिवाइड कर देना आप 7,500, इसे आप डिवाइड कर देना कितने यूनिट के साथ, 300 के साथ डिवाइड कर देना, आपको पर यूनिट सेलिंग प्राइस मिल जाएगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे पर यूनिट नहीं लिखा, वो आप देख लेना। तो हमारा ये था फर्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था ये। अब हम आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोला है, ज़ोक्सिन लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स 2 टाइप्स ऑफ पेन, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन। 2 तरह के पेन बनाती है ज़ोक्सिन लिमिटेड, सुपर पेन बनाती है और नॉर्मल पेन बनाती है। द कॉस्ट डेटा फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज़ एज फॉलोज। आपको आपके पूरे ईयर का 21 से लेके 2022 तक का डेटा दे रखा है, कॉस्ट डेटा पूरा दे रखा है। ये किसका कॉस्ट डेटा दे रखा है, पूरी ज़ोक्सिन लिमिटेड का कॉस्ट डेटा दे रखा है। मैंने एक बच्चे का टेस्ट देखा था, उसने क्वेश्चन तो समझा बहुत अच्छे से, उसने करने का ट्राई भी किया, बट उसने क्या सोचा कि नहीं, उसने यहाँ पे गड़बड़ नहीं की थी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ उसने कहाँ पे गड़बड़ की थी। तो ये हमें कौन सा डेटा दे रखा है, पूरी ज़ोक्सिन लिमिटेड का डेटा दे रखा है। अब ज़ोक्सिन लिमिटेड 2 तरह के पेन बनाती है, सुपर पेन एंड नॉर्मल पेन बनाती है ना। तो ये आपको जैसे ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट दे रखी है 8 लाख, इसमें सुपर पेन की भी कॉस्ट है एंड नॉर्मल पेन की भी कॉस्ट है, दोनों कॉस्ट है। उसी तरह से डायरेक्ट वेजेस 4,48,000 दे रखी है, इसमें सुपर पेन की भी डायरेक्ट वेजेस हैं एंड नॉर्मल पेन की भी हैं, और एंड उसी तरह से प्रोडक्शन ओवरहेड भी हैं, और आपकी ये टोटल कॉस्ट उन्होंने दे रखी है। ठीक है, It is further ascertained that direct material cost in super pen was twice as much as direct material in normal pen। उन्होंने सुपर पेन की डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट के बारे में बोला है। क्या बोला है कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इन सुपर पेन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो सुपर पेन की है वो कितनी है, was twice as much as in direct material cost in normal pen। मतलब जितनी आपकी नॉर्मल पेन की कॉस्ट है ना, उसका आप ट्वाइस कर दोगे तो आपके पास सुपर पेन की डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट आ जाएगी। क्या बोला, जितनी आपकी नॉर्मल पेन की कॉस्ट है उसको आप ट्वाइस कर दोगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास सुपर पेन की कॉस्ट आ जाएगी। तो कैसे निकाल सकते हैं इसमें हम कॉस्ट, ये देखो, हमें दोनों की ही कॉस्ट नहीं ना पता इंडिविजुअल, बट हमें टोटल कॉस्ट ज़रूर पता है, 8 लाख टोटल कॉस्ट ज़रूर पता है डायरेक्ट मटेरियल की। तो इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, लेट द डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल पेन एक्स, नॉर्मल पेन की हम कॉस्ट को एक्स एज्यूम कर लें, क्योंकि उन्होंने हमें क्या कहा कि जो सुपर पेन की कॉस्ट है ना वो ट्वाइस है नॉर्मल पेन की कॉस्ट से। तो अगर हमें नॉर्मल पेन की कॉस्ट पता होगी तो उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सुपर पेन की कॉस्ट आ जाएगी। तो इसीलिए हमने नॉर्मल पेन की कॉस्ट को एक्स एज्यूम कर लिया। तो सुपर पेन की कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 2x आ जाएगी। सिंपल था इतना तो, ठीक है। अब नॉर्मल पेन की कॉस्ट को सुपर पेन की कॉस्ट में प्लस करोगे तो आपके पास टोटल कॉस्ट आएगी ना, है ना, और हमें टोटल कॉस्ट तो पता है 8 लाख। ठीक है, अब नॉर्मल पेन की कॉस्ट कितनी है, x इंटू 1,20,000। अब यहाँ पे एक बच्चे ने गड़बड़ की थी, उसने क्या किया, x प्लस 2x इक्वल्स टू 8 लाख। बहुत जेन्युइन सी मिस्टेक है, हर कोई कर सकता है ये मिस्टेक। उसने एकदम सही सोचा कि x है नॉर्मल पेन की कॉस्ट एंड 2x है सुपर पेन की कॉस्ट, तो x प्लस 2x कर दोगे तो आपके पास 8 लाख आ जाएगा। बट बेटे ऐसे नहीं है, ये देखो,
सुपर पेन की प्रोडक्शन की यूनिट्स अलग हैं एंड नॉर्मल पेन की प्रोडक्शन की यूनिट्स अलग हैं, तो इसीलिए आप जो x एंड 2x अज्यूम कर रहे हो ना, ये आपको पर यूनिट अज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि अगर दोनों की प्रोडक्शन की यूनिट्स सेम होती ना, फिर तो हम ऐसे कर सकते थे x + 2x = 8 लाख, बट दोनों की प्रोडक्शन की यूनिट्स अलग अलग हैं, इसीलिए हमें इसे पर यूनिट कॉस्ट लेना पड़ेगा x और 2x को। तो उन्होंने क्या बोला कि सुपर पेन की प्रोडक्शन की यूनिट्स है 40,000 एंड नॉर्मल पेन की प्रोडक्शन की यूनिट्स कितनी है 1,20,000। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, सुपर पेन की कॉस्ट हमने कितनी, नॉर्मल पेन की कॉस्ट हमने कितनी देखी, x देखी, x इंटू 1,20,000 कर देंगे, आपके पास टोटल नॉर्मल पेन की कॉस्ट आ जाएगी, प्लस करोगे उसमें 2x इंटू 40,000, 2x है पर यूनिट कॉस्ट है सुपर पेन की, इंटू करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ 40,000 के साथ, तो आपकी टोटल कॉस्ट आ जाएगी 8 लाख। ठीक है, इतनी इक्वेशन समझ आई। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर दो, यहाँ पे आ गया 1,20,000 x, यहाँ पे आ गया 80,000 x, यहाँ पे आ गया 8 लाख, x प्लस कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 2 लाख x और 8 = 80,000। x यहाँ रहने दो, 2 लाख को नीचे ले जाओ, डिवाइड कर दो, ये देखो 8 लाख डिवाइडेड बाई 2 लाख, तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ गई, 4 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट आ गई। किसकी आई है, नॉर्मल पेन की कॉस्ट आई है, x की कॉस्ट आई ना, मतलब नॉर्मल पेन की पर यूनिट कॉस्ट आई है 4, तो सुपर पेन की कितनी होगी 2 इंटू 4 8, क्योंकि ट्वाइस है ना सुपर पेन की, 8 आ गई पर यूनिट। अभी इस 8 को कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स हैं आपके पास टोटल सुपर पेन की 40,000, 8 को 40,000 से मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास सुपर पेन की कॉस्ट आ जाएगी 3,20,000। ठीक है, इतना समझ आया। उन्होंने देखो बेटा हमें करने के लिए क्या बोला, उन्होंने बोला प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट फॉर द सुपर पेन, आपको सुपर पेन के लिए कॉस्ट शीट बनानी है। आपको ये जो ऊपर डिटेल्स दे रखी हैं ये आपको टोटल इंडस्ट्रीज ऑक्सिन लिमिटेड की दे रखी हैं, इसमें आपका सुपर पेन भी है एंड नॉर्मल पेन भी है, आपको सिर्फ सुपर पेन की कॉस्ट शीट बनानी है, तो हमें सुपर पेन की कॉस्ट अलग निकालनी है। डायरेक्ट मटीरियल की कॉस्ट तो अब हमने निकाल ली है अलग। अब आ जाओ नेक्स्ट कॉस्ट पे। नेक्स्ट कॉस्ट उन्होंने क्या बोली है, डायरेक्ट वेजेस की। टोटल कॉस्ट कितनी बोली है 4,48,000। अब इसमें भी सुपर पेन प्लस नॉर्मल पेन की कॉस्ट करेंगे, टोटल कॉस्ट आ जाएगी हमारे पास, फिर इसमें से सुपर पेन की अलग से निकाल लेंगे, है ना। उन्होंने डिटेल्स क्या दे रखी है नीचे, डायरेक्ट वेजेस फॉर द नॉर्मल पेन वर 60% ऑफ दोज फॉर सुपर पेन। नॉर्मल पेन की डायरेक्ट वेजेस कितनी है 60% ऑफ दोज ऑफ सुपर पेन, मतलब सुपर पेन की जितनी कॉस्ट होगी ना उसका आप 60% करोगे तो आपके पास नॉर्मल पेन की कॉस्ट आ जाएगी। वही बोला उन्होंने, डायरेक्ट वेजेस फॉर नॉर्मल पेन वर 60%, मतलब नॉर्मल पेन की वेजेस कितनी है 60%, किसका 60% ऑफ दोज ऑफ सुपर पेन। तो अब हम सुपर पेन की वेजेस को x एज्यूम कर लेते हैं, x का 60% करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल पेन की वेजेस आ जाएंगी। ठीक है, वैसे ही सॉल्व करते हैं हम नीचे, अभी देखना। डायरेक्ट लेबर, लेट द वेजेस ऑफ सुपर पेन x, वेजेस ऑफ नॉर्मल पेन x इंटू 60%, यानी कि 0.60x। टोटल वेजेस कैसे निकलेंगे, नॉर्मल पेन प्लस सुपर पेन, टोटल वेजेस है 4,48,000। अभी ये भी पर यूनिट पे वेजेस निकालनी पड़ेंगी ना, पर यूनिट पे मतलब ये हमने पर यूनिट पे अज्यूम किया, अब टोटल पे निकालनी पड़ेंगी ना, क्योंकि यूनिट्स अलग अलग हैं जैसे हमने मटेरियल में ऊपर देखा। तो 0.60x इंटू 1,20,000 प्लस कर दो x इंटू 40,000 से, तो आपका कितना आ गया 4,48,000 इक्वल्स टू 72,000 x प्लस 40,000 x। तो ये सॉल्व करके आपके पास x आ जाएगा 4। x क्या है आपके पास, सुपर पेन की वेजेस, पर यूनिट आ गई, मल्टीप्लाई कर दो टोटल के साथ तो आपकी टोटल सुपर पेन की वेजेस आ जाएंगी। वेजेस भी आ गई, मटेरियल भी आ गया। यहाँ से अब आप अपनी कॉस्ट शीट स्टार्ट कर दी, यहाँ पे देखना नीचे है आपकी कॉस्ट शीट, ये रही, वेजेस भी डाल ली, मटेरियल भी डाल लिया, प्राइम कॉस्ट आ गई हमारी। अब हमें देखना है प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए उन्होंने क्या बोला है। प्रोडक्शन ओवरहेड के लिए उन्होंने बोला है प्रोडक्शन ओवरहेड पर यूनिट इज एट द सेम रेट फॉर बोथ द टाइप्स। पर यूनिट सेम रहेंगे तो पर यूनिट हम x एज्यूम कर लेते हैं बोथ द टाइप के लिए। टोटल कितने हैं, टोटल है हमारे पास 1,92,000। तो आ जाओ नीचे अपने वर्किंग नोट पे, x एज्यूम कर लेते हैं हम पर यूनिट प्रोडक्शन ओवरहेड। तो कैसे आ जाएंगे, x इंटू 1,20,000 प्लस x इंटू 40,000 इक्वल्स टू 1,92,000। सॉल्व करोगे तो आपके पास x की क्या वैल्यू आ जाएगी 1.2 आ जाएगी। अब आपको सुपर पेन की प्रोडक्शन ओवरहेड चाहिए, सुपर पेन की यूनिट्स कितनी है 40,000, उससे मल्टीप्लाई किया तो ये मेरे पास सुपर पेन की प्रोडक्शन ओवरहेड्स आ गए। तो ये हमने सुपर पेन के प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी डाल दिए, ये मेरे पास वर्क्स कॉस्ट निकल गई। अब देखो
यहाँ पे सबकी गड़बड़ हुई थी, यहाँ तक कुछ बच्चों का निकल भी गया। उसके बाद क्या गड़बड़ हुई आपकी, देखो बेटा अब आपको प्रोडक्शन एंड सेल्स दे रखी है। प्रोड्यूस कितनी आपने यूनिट्स की है, 40,000 प्रोड्यूस किया है। सेल कितनी की है, 36,000 सेल की है। तो बचा हुआ 4,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है कि नहीं, है ना। 4,000 क्लोजिंग स्टॉक, ये किसी ने भी क्लोजिंग स्टॉक नहीं लिया। अब क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 4,000 आपका क्लोजिंग स्टॉक है। अब क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते मैंने आपको बताया था। क्लोजिंग स्टॉक को हम पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, प्रोडक्शन जितनी आपने कॉस्ट की है ना प्रोडक्शन पे, क्योंकि ओपनिंग स्टॉक तो आपके पास यहाँ पे है नहीं है, तो मतलब जितनी आपने प्रोडक्शन की कॉस्ट लगाई है उतनी आपकी क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट आएगी। तो आप अपनी वर्क्स कॉस्ट तक आई है जितनी, उसे आप डिवाइड कर लोगे, कितनी यूनिट्स हैं आपके पास, 40,000। तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी, पूरे प्रोडक्शन की कॉस्ट आ जाएगी आपके पास। 13.2 कॉस्ट आ गई, उसे मल्टीप्लाई कर लो 13.2 को 4,000 के साथ। क्लोजिंग स्टॉक 4,000 है ना, 4,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर दिया, ओपनिंग स्टॉक तो है नहीं, तो मेरे पास क्या आ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ गया। नेक्स्ट देखो एडमिन ओवरहेड। एडमिन ओवरहेड के लिए उन्होंने क्या बोला, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड वॉज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर ईच। डायरेक्ट लेबर के लिए 200%, डायरेक्ट लेबर का 200% लगाओगे तो आपके पास एडमिन ओवरहेड आ जाएंगे फॉर ईच। यहाँ पे अगर आप फॉर ईच ना पढ़ते तो कई बच्चे ऐसे भी कर सकते हैं कि जितनी आपकी डायरेक्ट लेबर टोटल है ना, कितनी है डायरेक्ट लेबर टोटल, 4,48,000, इसका 120% डाल देते, सॉरी 200% डाल देते। बट ऐसे नहीं करना है, क्यों, क्या बोला उन्होंने, एडमिन ओवरहेड वॉज 200% ऑफ डायरेक्ट लेबर फॉर ईच। मतलब सुपर पेन के लिए 200%, नॉर्मल पेन के लिए अलग से 200%। तो सुपर पेन की लेबर कितनी है आपके पास, ये रहा 1,60,000 का 200% करोगे तो आपके पास आ जाएगी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड 3,20,000। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया। सेलिंग एक्सपेंस क्या दे रखे हैं, देखो ऊपर, वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। सेलिंग कॉस्ट वॉज ₹1 पर पेन, पर सुपर पेन। सुपर पेन के लिए आपको सेलिंग कॉस्ट कितनी पड़ रही है, ₹1 पड़ रही है। अब यहाँ पे ना आपको सेलिंग प्राइस भी दे रखा है और सेलिंग कॉस्ट भी दे रखी है। यहाँ पे भी कंफ्यूजन आ सकती है कुछ बच्चों को। सेलिंग कॉस्ट मतलब आपका जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होते हैं ना वो, और सेलिंग प्राइस मतलब जितने में आपने सेल्स की। तो सेलिंग कॉस्ट कितनी है 1, प्रोडक्शन कितनी है 40,000, तो आपकी सेलिंग एक्सपेंस कितने आ जाएंगे 40,000। सेल्स कितनी आ जाएंगी 30 × 40,000 आपकी सेल्स आ जाएंगी। अब हम सेल्स भी डाल लेते हैं और सेलिंग एक्सपेंस भी डाल लेते हैं। ये देखो सेलिंग एक्सपेंस भी डाल लिए, सेल्स भी, कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई, फिर हमने सेल्स लिख ली, प्रॉफिट आ गया बैलेंसिंग फिगर। ठीक है। इसमें ना उन्होंने हमें पर यूनिट निकालने के लिए भी दिया था, तो पर यूनिट कैसे निकलेगा, आ जाओ यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। अच्छा यहाँ पे बेटा सेलिंग एक्सपेंस आप 1 × 40,000 करोगे क्या, नहीं 1 × 36,000 करेंगे। मे बी मैंने 40,000 बोल दिया ना ऊपर, 1 × 36,000 करेंगे। क्यों करेंगे, आपने 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस की बट सेल कितनी की, 36,000 यूनिट्स सेल की ना आपने। तो सेलिंग एक्सपेंस कितने पे हुआ है, 40,000 पे कि 36,000 पे, सिर्फ 36,000 पे आपका सेलिंग एक्सपेंस हुआ है, पूरे 40,000 यूनिट्स पे नहीं हुआ है। तो 1 × 36,000 करोगे तो आपकी 36,000 सेलिंग एक्सपेंस आ गई। उसी तरह से आपकी सेल्स कितनी यूनिट हुई हैं, 36,000 यूनिट्स सेल हुई हैं, तो 30 × 36,000 करोगे तो आपकी सेल्स आ जाएगी, प्रॉफिट आ जाएगी बैलेंसिंग फिगर। अब आपको उन्होंने ना पर यूनिट प्रॉफिट निकालने के लिए भी कहा था। पर यूनिट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, हाँ एक मिनट, पर यूनिट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, जितना आपका प्रॉफिट आया उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ यूनिट से। कितने नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करना है, 40,000 कि 36,000, किससे करना है, 36,000 से करना है, क्योंकि 36,000 यूनिट सेल की हैं और उस पर प्रॉफिट हुआ है। प्रोडक्शन 40,000 की हुई थी बट सेल्स 36,000 की हुई थी। और यहाँ पे जो आपका आया था, ये जो आपको पर यूनिट कॉस्ट निकालनी थी, यहाँ पे किससे डिवाइड किया आपने, 40,000 से कि 36,000 से, 40,000 पे, क्योंकि प्रोडक्शन तो पूरी 40,000 की यूनिट्स की हुई है ना। ठीक है। इतनी बात आपको याद रखनी है कि सेलिंग एक्सपेंस आपका सेल्स की यूनिट्स पे होता है और जो प्रोडक्शन की कॉस्ट पड़ती है वो आपको प्रोडक्शन की यूनिट्स पे पड़ती है।
ठीक है। प्रॉफिट भी आपको डिवाइड करना है सेल्स की यूनिट पे, तो आपका इतना प्रॉफिट आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपको डिवाइड करना है, उन्होंने आपसे कॉस्ट ऑफ सेल्स भी पर यूनिट पूछा है। कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आपको सेल्स की यूनिट से डिवाइड करना है, दैट इज़ 36,000 से, तो आपके पास पर यूनिट कॉस्ट ऑफ सेल्स भी आ जाएगा। ये था हमारा क्वेश्चन सेकंड। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर थर्ड के ऊपर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ना, ये जो आपके मॉड्यूल के इलस्ट्रेशन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपकी इलस्ट्रेशन मॉड्यूल का। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 5 या 4 में से एक होगा, वो आप देख लेना। इसका सॉल्यूशन आपको मेरे चैनल पे, आप कॉस्टिंग की प्लेलिस्ट पे जाओगे तो आपको थर्ड वीडियो मिलेगी जिसमें मैंने मॉड्यूल इलस्ट्रेशन करवाए हुए हैं, उसमें मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करवाया। आप वहाँ से इसको समझ सकते हो। जिसे नहीं समझ आया है, जो समझना चाहता है, वो उस वीडियो से जाके इसे समझ सकता है। तो इस वीडियो में हमने अपना पूरा टेस्ट डिस्कस कर लिया है। कॉस्ट शीट के ये 3 क्वेश्चन रिपीटेटिव बेसिस पे आए हुए थे। फर्स्ट 2 क्वेश्चन तो बहुत बार आए हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो फर्स्ट 2 क्वेश्चन उन्होंने बहुत बार पूछे हुए हैं, फिगर्स चेंज कर करके। तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कॉस्ट शीट के, जो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, वो मैंने डाल दिए हैं। एंड डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डाले हैं जिससे आपके पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाएंगे। अब हम अगले टेस्ट में मिलेंगे अपने सीधे, जो हम अपना जैसे ही हमारा चैप्टर ख़त्म होगा, अब हम बजट एंड बजटरी कंट्रोल चैप्टर शुरू करेंगे। वो जैसे ही चैप्टर ख़त्म होगा तो हम अपना नेक्स्ट टेस्ट भी रख लेंगे, और ये टेस्ट की सीरीज़ ऐसे ही चैप्टर वाइज चलती रहेंगी हर सब्जेक्ट के लिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, आप नहीं जानते कि ये टेस्ट डिटेल्स वगैरह क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि हम टेस्ट लेते हैं जैसे ही हमारी चैप्टर ख़त्म होता है। हम ग्रुप 1 के 4 सब्जेक्ट करवा रही हूँ मैं, और ग्रुप 2 के OMSM एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग करवा रही हूँ। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पे ये क्लासेस मिल जाएंगी। डेली बेसिस पे अपलोड होती है एक क्लास। तो जैसे ही हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, हम उसका टेस्ट रखेंगे। वो टेस्ट मैं आपको चेक करके भी दूंगी। अगर आप टाइम के अंदर टेस्ट सबमिट कर देते हो, सिंसियरली टेस्ट करते हो बिना चीटिंग के, तो वो मैं टेस्ट आपको चेक करके भी आपको पता चलेगा कि आपकी क्या परफॉर्मेंस है, कहाँ कहाँ पे मिस्टेक है, और इस तरह से सॉल्यूशन वीडियो भी उसकी आया करेगी, जिससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।